दोस्तों नमस्कार, मैं सुनील बौद्ध बात करूंगा नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में। नालंदा विश्वविद्यालय की बहुत ही विचित्र कहानी है। पूरा वीडियो जरूर देखें दोस्तों। बताया जाता है बख्तियार खिलजी 12वीं शताब्दी में पंजाब से होता हुआ, उत्तर प्रदेश से होता हुआ, नालंदा से होता हुआ आग लगाकर चला जाता है और नालंदा में आग लगाकर बंगाल की तरफ चला गया और नालंदा विश्वविद्यालय में रखी हुई पांडुलिपि पुस्तकें 6 महीने तक जलती रही। दोस्तों उस समय ताड़ के पत्ते पर लिखा जाता था, पेड़ों की छाल पर, पेड़ों के पत्तों पर। काफी मोटा होता था वह, इसी वजह से वह 6 महीने तक जलता रहा, क्योंकि उस समय तक कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। दोस्तों अब सोचने वाली बात यह है कि बख्तियार खिलजी पंजाब में आया तभी पता चल गया होगा। उत्तर प्रदेश आया, नालंदा गया, आग लगाई, बंगाल की तरफ चला गया, तब तक पता नहीं चला। चलो फिर भी मान लेते हैं, ठीक है। लेकिन जब विश्वविद्यालय जलता रहा 6 महीने तक, किसी एक व्यक्ति के दिल में यह नहीं आया कि उसमें एक गिलास पानी भी डाल दें, कोशिश भी करें उसको बुझाने की। क्या किसी के मन में यह ख्याल नहीं आया होगा? दोस्तों इसलिए कह रहा हूं, यह एक विचित्र कहानी है। सुनते जाइए, बने रहें वीडियो पर। दोस्तों जो हर जगह बताया गया है, इनकी एक कहानी, पहले उस कहानी को बताता हूं। दोस्तों यह कहते हैं कि बख्तियार खिलजी बीमार पड़ गया था। जब उसकी हकीमों ने उसका इलाज करना शुरू किया, जितना इलाज करते गए उतना उसकी तबीयत खराब होती गई। तब उसको किसी ने बताया नालंदा विश्वविद्यालय के बारे में कि वहां पर एक सबसे बड़े वेद आचार्य राहुल भद्र जी हैं, उनसे मिलिए, वह 100% आपका मर्ज दूर कर देंगे। इसी वजह से बख्तियार खिलजी भारत आया और राहुल श्री भद्र जी से इलाज कराने के लिए कहा और उसने एक शर्त रखी, आप इलाज कैसे भी करो, लेकिन दवाइयाँ, जो आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं, वह जो हमारे हकीम लेकर आए हैं उनमें से ही सिलेक्ट करके देनी पड़ेगी। आपकी बनाई हुई आयुर्वेदिक कोई भी दवाई नहीं खाऊंगा, ना लगाऊंगा, यह शर्त खिलजी ने रखी थी। दोस्तों फिर जो बख्तियार खिलजी के हकीम दवाइयां लेकर आए थे, उन्हीं में से राहुल भद्राचार्य जी ने दवाइयां सिलेक्ट की और उनको दे दी और कुछ दिनों बाद ही बिल्कुल स्वस्थ हो गए। और यह सब देखकर बख्तियार खिलजी को हजम नहीं हुआ कि दवाइयां मेरी, हकीम मेरे, बनाई मेरे लोगों ने और दी इसने, यह इतना बुद्धिमान और इतना ज्ञानी कैसे? बख्तियार खिलजी से देखा नहीं गया। जिस नालंदा में राहुल श्री भद्र आयुर्वेदा आचार्य थे, उस नालंदा को आग लगा दिया। दोस्तों यह पहली कहानी है, सुनते जाइए। 3-4 कहानियां और बताऊंगा। जब वह इलाज करवाने आया तो उसने यह कहा कि मैं कोई दवाई नहीं खाऊंगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की हो, आप मेरा इलाज करो। दोस्तों यह दूसरी कहानी है। बताया जाता है राहुल भद्राचार्य जी काफी बड़े विद्वान थे, आयुर्वेदिक विद्वान थे। उन्होंने बड़ी चालाकी से एक नई कुरान की किताब मंगाई। उस किताब में नालंदा विश्वविद्यालय की आयुर्वेदिक दवाई जो उन्होंने खुद बनाई थी, उस दवाई का लेप बनाकर सभी पन्नों में इतनी बारीकी से लगा दिया कि दिख ना सके। क्योंकि राहुल श्री भद्र जानते थे कि बख्तियार खिलजी रोज कुरान पढ़ता है और पन्ने पलटते समय जीभ में उंगली जरूर लगाता है, और वैसा ही हुआ। उन्होंने कुरान गिफ्ट में दी और कहा एक पाठ आपको रोज पढ़ना है, सुबह शाम। बख्तियार खिलजी ने वैसा ही किया और कुछ दिन बाद वह सही हो गए। जब वह सही हुए तब वह आश्चर्य हो गए कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। तब बख्तियार खिलजी ने जांच पड़ताल की, तब पूरी बात सामने आई, जिस वजह से उनको काफी गुस्सा आया कि मैंने कहा था मैं कुछ नहीं खाऊंगा, तो उसने मुझे इस तरीके से खिलाकर सही किया। पहले उसको लगा कि मेरा आदेश का सम्मान नहीं किया। दूसरा, उसको यह बात हजम नहीं हुई कि कई महीनों से मेरे हकीम मेरा इलाज लगातार कर रहे हैं, फिर भी सही नहीं हुआ। लेकिन यह अधर्मी, यह विदेशी, इसने क्या किया, क्या लगाया पन्नों पर, कौन सी दवाई लगाई जिससे मैं कुछ ही दिन में सही हो गया? इस वजह से बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। दोस्तों अब है तीसरी कहानी। दोस्तों इस कहानी में किसी ब्राह्मण का नाम लेते हुए, यानी कि राहुल श्री भद्र का नाम नहीं है, किसी दूसरे ब्राह्मण, दूसरे आचार्य का नाम है। नालंदा में आयुर्वेद आचार्य होते हैं। जब बख्तियार खिलजी उनके पास आता है इलाज के लिए, तो वह बड़े गर्व के साथ कह देते हैं कि आपका मर्ज बिल्कुल मामूली सा है, आपका मर्ज मैं सही कर दूंगा। हो सकता है आपके हकीमों ने आपका मर्ज नहीं पहचाना हो, मैं आपको कुछ ही दिनों में बिल्कुल सही कर सकता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, आपको भारत का सबसे बड़ा नालंदा विश्वविद्यालय को जलाना पड़ेगा। दोस्तों इसके अलावा भी कई और कहानियां हैं, सबकी अलग अलग है, लेकिन हम बताना यह चाहते हैं आपको, यह वही लोग हैं जो खुद गलत करते हैं, उसमें पर्दा डालने के लिए कहानियां बनाते हैं, लेकिन हम बताएंगे आपको सच्चाई। दोस्तों जो सच्चा इतिहास है
वह यह बताता है कि नालंदा विश्वविद्यालय में जो भी प्रवेश करने जाता था तो उसका इंटरव्यू होता था, उसकी परीक्षा होती थी, जो उसमें पास हो जाता था उसको ही वहां पर प्रवेश मिलता था। दोस्तों यह प्रथा आज भी चली आ रही है, इंटरव्यू वाली नालंदा से ही चली आ रही है। उस समय भी ब्राह्मण व्यक्ति आया प्रवेश लेने। जब प्रवेश के लिए गया तो वहां द्वारपाल ने उसे रोक लिया, परीक्षा देने के लिए कहा, इंटरव्यू देने के लिए कहा और उसने मना कर दिया उस ब्राह्मण व्यक्ति ने। दोस्तों उस ब्राह्मण ने कहा मैं परीक्षा इंटरव्यू से परे हूं, मैं एक ब्राह्मण हूं और ब्राह्मण के लिए यह सब रूल नहीं होते। उस समय नालंदा में गेट में खड़े द्वारपाल ही इंटरव्यू लेते थे। द्वारपाल ने सीधे कहा आप ब्राह्मण हो या कोई और, यहाँ सब बराबर है, आपके जैसे और भी ब्राह्मण अंदर पढ़ रहे हैं जो सिलेक्ट होकर गए हैं। यहाँ पर आपको इंटरव्यू देना ही पड़ेगा, परीक्षा देनी ही पड़ेगी, तभी आप अंदर जाओगे। और उसको यह बात हजम नहीं हुई। उस ब्राह्मण ने उस द्वारपाल के सामने ही संकल्प लिया और कहा एक दिन मैं इस विश्वविद्यालय को नष्ट कर दूंगा, जला दूंगा, जिसमें हम जैसे ब्राह्मणों का प्रवेश वर्जित है, वो भी बिना इंटरव्यू के। दोस्तों फिर उस ब्राह्मण लड़के ने नालंदा विश्वविद्यालय के चारों तरफ घूम घूम के उसके बारे में गलत अफवाहें फैलाई, वहां के आचार्यों के बारे में गलत बोला, विद्यार्थियों के बारे में गलत बोला। ब्राह्मण होने के नाते उस समय इस अराजकता को फैलाने में वह लड़का सफल हो गया। जब उसे लगा कि सब मेरा साथ देंगे, सबको यकीन हो गया, तब उसने उस नालंदा को आग के हवाले कर दिया, जिसकी वजह से वहां पर एक भी व्यक्ति उस नालंदा को बचाने नहीं आया। 6 महीने तक चलता रहा नालंदा विश्वविद्यालय। दोस्तों आपको एक बात खुद ही सोच लेनी चाहिए अपने दिमाग से। बख्तियार खिलजी जब आया पंजाब से होते हुए उत्तर प्रदेश से नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगाकर चला गया, बंगाल होते हुए अफगानिस्तान चला गया। ठीक है, इस बात को हम मानते हैं, आपकी बात से हम सहमत भी हो जाते हैं, लेकिन यह कौन बताएगा कि बख्तियार खिलजी अजंता तो नहीं गया था, बख्तियार खिलजी अमरावती तो नहीं गया था, बख्तियार खिलजी सांची के स्तूप पर तो नहीं गया था, बख्तियार खिलजी उत्तर प्रदेश बौद्ध स्तूप में तो नहीं गया था। फिर जितने भी बौद्ध स्तूप थे, बौद्ध विहार थे, 70 से ज्यादा विश्वविद्यालय कॉलेज थे, उनको किसने जलाया? दोस्तों क्या यह आपको लगता नहीं है एक षड्यंत्र है? फिर यह सब किसने जलाया? कौन है वो लोग? दोस्तों यह वही लोग हैं जो सत्य के ज्ञान से जलते हैं, जो बुद्ध ने दिया था, जो यह देख नहीं सके। बख्तियार खिलजी ने जलाया था, मान लेते हैं आपके हिसाब से, बिना सबूत के ही। फिर 70 से ज्यादा विद्यालय किसने जलाए? बौद्ध स्तूप किसने नष्ट किए? बौद्ध विहार किसने मिटाए? बुद्ध के मार्ग पर चलकर अखंड भारत विश्व गुरु बन गया, यह अंधविश्वास करने वाले लोगों से देखा नहीं गया, उनका धंधा बंद हो गया, जिस वजह से यह सब षड्यंत्र रचा गया, बाद में कहानी बना दी गई बख्तियार खिलजी की। साथियों इन कहानी पर भरोसा मत करना, कभी मत करना। यह बुद्ध के इतिहास को मिटाने का काम किया, जिस वजह से नाम बख्तियार खिलजी का लगाया। दोस्तों जो कल भी बुद्ध को मिटाना चाहते थे और आज भी बुद्ध को मिटाना चाहते हैं, यह वही लोग हैं। मुझे कहना नहीं पड़ेगा, आप समझते हैं किसने लगाई यह आग, कौन लगा रहा है आज भी। उस समय दोस्तों पाली भाषा हुआ करती थी, बुद्ध के समय भी और अशोक सम्राट के समय भी, और पाली भाषा ही हमारी मातृभाषा थी। आज उसके बाद संस्कृत भाषा का जन्म हुआ, संस्कृत भाषा चली। आप समझ सकते हैं किसकी है यह संस्कृत भाषा, किसने पाली भाषा को समाप्त करके संस्कृत भाषा को बनाया, कौन है यह संस्कृत वाले। दोस्तों कहानियों पर बिल्कुल भरोसा ना करना। बुद्ध को मिटाने वाले लोग जब भी मिटा ना सके तो बुद्ध को भगवान का अवतार बना दिया। दोस्तों आप समझदार हैं, कहानियों पर मत उलझे रहें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो पर। मैं सुनील बौद्ध, जय भीम, नमो बुद्धाय।